नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे अष्टचत्वारिंश सर्ग। भर्तारं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं विललाप भृशं सीता करुणं शोककर्षिता। ने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। वचो लाक्षणिका ये मां पुत्रिण्य विदवेति च ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अनृतवादिनः। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सद्भाव बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए। यज्वनो महिषीं ये मामुचुः पत्नीं च सत्रिणः ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अनृतवादिनः। जिन्होंने मुझे यज्ञपरायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाली राजाधिराज की पत्नी बताया था, आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। वीर पार्थिव पत्नी नाम ये विदुर्भर्तृपूजितां ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अनृतवादिनः। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनी और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षण अज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ऊचु संश्रवणे ये मां द्विजा कार्तान्तिकः शुभां ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अनृतवादिनः। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हुए। इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वै कुलस्त्रियः आदिराज्ये अभिषिच्यन्ते नरेन्द्रे पतिभिः सह। जिन लक्षण पुरुभूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ साम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। वैधव्यं यान्ति यर्नायो लक्ष्मणे भाग्यदुर्लभा नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ति हत लक्षणा। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। सत्य नामानि पद्मानि श्रीणामुक्तानि लक्षण हैं तान्यध्य निहते रामे वितथानि भवन्ति में। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल चिन्ह होते हैं उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। केशा सूक्ष्मः समानीला भ्रुवो चा संहते ममु वृत्ते चारो मखे जंघे दंताश्चा विल्लाममु। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भौएं परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं और मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। शंखे नेत्रे करो पादो गुल्फावूरु समोचितो अनुव्रत नखा स्निग्धः समाश्चांगुलयो ममु। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों टखने आदि पुष्ट हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। स्नो
चावीरलोपिनो मामको मग्न चुचुको मग्नाचो सेधनी नाभि पार्श्वोरस्कं च मे चितम् मम वर्णो मणिनिभो मृदून्यङ्गरुहानि च प्रतिष्ठितां द्वादशभिः मामुचु शुभलक्ष्मणाम्। ये सारे लक्षण और मेरी अंक कांति खरीदी हुई मणि के समान उज्जवल हैं। पैरों की 10 अंगुलियां और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। समग्रयावमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत् मंदस्मितेत्येव च माम कन्या लाक्षणिका विदुः। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं, उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की उंगलियां परस्पर सटी होती हैं। उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मेरे इन लक्षणों को उत्तम बताया था। आदिराज्ये अभिषेको में ब्राह्मणे पतिना सह कृतांत कुशले रुक्तम तत्सर्वं वितथीकृतम्। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गई हैं। शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिम् उपलभ्य च तीर्त्वा सागरं मोक्ष अक्षोभ्यं भ्रातरो गोष्पदे हतो। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को भी पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षसों की सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। ननु वारुणम आग्नेयम इंद्रम वायव्यम एव च अस्त्रं रामशिरश्चैव राघवो प्रत्यपद्यत। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, इंद्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? अदृश्यमानेन रणे माया वासवोपमो मम नाथावनाथाय नेतो राम लक्ष्मणो। मुझ नाथ के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजित ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। नहीं दृष्टि पथम प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः जीवन प्रति निवर्तेत यद्यपि स्यान् मनोजवः। अन्यथा युद्ध स्थल में इन श्री रघुनाथ जी के दृष्टि पथ में आकर कोई भी शत्रु, वह मन के समान वेगशाली भी क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता था। न कालस्याति भारो अस्ति कृतान्तश्च सुदर्जयः यत्र राम स भ्रात्रा शेते युधि निपातितः। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, उसके लिए देव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के कारण के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महारथं नात्मानं जननीं चापि यथा श्वश्रूं तपस्विनीं सा तु चिन्तयते नित्यं समाप्तव्रतम् आगतं। कथा दृक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च स राघवम्। मैं श्री राम महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी इतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ।
वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। परिदेवमानां तां राक्षसी त्रिजटा अब्रवीत् मा विषादं कृथा देवी भर्तायं तव जीवति। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च यथेमो जीवतो देवी भ्रातरो राम लक्ष्मणो। देवी मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होगा कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। नहीं कोप परितानि हर्ष पर्योत्सुकानि च भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतो। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते। इदं विमानं वैदेही पुष्पकं नाम नामतः दिव्यं त्वां धारयेन्नेदं यध्येतो गतजीवितो। विधे नंदिनी यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो यह तुम्हें धारण नहीं करता। हतवीर प्रधाना ही गतोत्साहा निरुध्यमा सेना भ्रमति संखेषु हतकर्णेव नोर्जले इयं पुनर्संभ्रांता निरुद्विग्ना तपस्विनी सेना रक्षति काकुत्स्थो मया प्रीत्या निवेदितो। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन होकर युद्ध स्थल से उसी तरह मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में बहती है। परंतु तपस्विनी इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बताया कि ये दोनों भाई जीवित हैं। सात्वं भव सुविश्रब्धा अनुमान है सुखोदय है अहतो पश्य काकुत्स्थो स्नेहा दे तद ब्रवीमिते। इसलिए अब तुम इस भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्ष्यामि मैथिली चारित्र सुखशीलत्वात् प्रविष्टासी मनोमम। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हें निर्बल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसीलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे न तो ये पहले कभी झूठ कहा न आगे कहूँगी। नेमो शक्यो रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरः तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चोदीरितं तव। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर ही नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बात कही है। इदं तु समूहचित्रं शरः पश्यस्व मैथिली विसंज्ञोपतिता वेत्तो नैव लक्ष्मी विमुंचति। मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो। बाणों के लगने से अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी इनका त्याग नहीं कर रही है। प्रायेण गत सत्वानां पुरुषाणां गतायुषां दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परम भवति वैकृतम्। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुख पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहाँ बड़ी विकृति दिखाई देती है। त्यज शोकं च दुखं च मोहं च जनकात्मजे राम लक्ष्मण योरर्थे नाध्य शक्यम जीवितुम। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक और दुख और मोह त्याग दो, वे अब मर नहीं सकते। श्रुत्वा तो वचनम तस्या सीतासुर सुतोपमा कृतांजलिरुवाचीं आमेवं
अस्त्विति मैथिली। त्रिजटा की यह बात सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, बहिन ऐसा ही हो। विमानम पुष्पकम तत्तु संनिवर्त्य मनोजवम दीना त्रिजटया सीता लंकामेव प्रवेशिता। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखिनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। ततः श्री जटया सार्धम पुष्पकाद वरुयसा अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। प्रविश्य सीता बहुवृक्षखण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिं सम्प्रेक्ष्य संचिन्त्य च राजपुत्रो परम विषादं समुपाजगाम। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।